हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 में क्या है कि इससे प्रीवियस में हमने डिस्कशन किया था पोटेंशियल और उसके सारे टॉपिक्स जितने भी थे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल के बाद जो सेकेंड फॉर्म होता है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के जितने भी मेन इवेंट्स होते हैं यानी जितने मेन इसके टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक को इस वीडियो सेशन के थ्रू हम धीरे धीरे यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को बताएं। आज बात करूँगा मैं यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर, जिनको हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। इन दो टर्म्स के थ्रू आज बात करनी है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक एक स्टेप में बात करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टूडेंट्स, गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे भी। ठीक है, जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। सो क्या है कि स्टडी को बिल्कुल भी हमें स्टॉप नहीं करना है। जितनी कोशिश होगी मैं और मेरी टीम जो है निवारणा क्लासेस के थ्रू आपको सारे वीडियोस हम 1 बाय 1 प्रोवाइड कराएंगे, क्लास 9 से लेकर 12। और बहुत जल्दी हम क्लास 11 की वीडियोस भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सो जब क्लास 11 की बात करेंगे तो उसमें और बेटर तरीके से एक्सप्लेन होगी डिफरेंट पॉइंट्स के, डिफरेंट टॉपिक के। बट अभी फोकस करना है, अभी क्या फोकस करना है, अभी स्टूडेंट फोकस करना है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कई बार मैंने आपको इसमें बताया, चैप्टर नंबर 1 में ही बताया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आपको पता है। कोई सारी वो मतलब अदर्स के जब मैं इतना आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगा कि बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ये ऐसा होता है, बेटा वो ऐसा होता है, नहीं, नथिंग। जो चीज़ें हमने पहले प्रीवियस में पढ़ी है उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। जब आप इसको चैप्टर नंबर 3rd में जाएंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ भी आपको कई डिफरेंट चीज़ें मिलेगी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के फॉर्म पे। तो इन शॉर्ट मैं बात करूँगा सबसे पहले कंडक्टर्स। देखो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स में क्या होगा कि व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली अगर आप एक कंडक्टर ऐसे करके लेते हैं, ये आपके पास एक कंडक्टर है। सो यू नो दैट कि एवरी कंडक्टर मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो इन चीज़ों से ही मिलकर बना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, आफ्टर ऑल सबको पता ही है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में, तो कोई डाउट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कि सर इसमें क्या होगा, सर उसमें क्या होगा। एंड एवरी कंडक्टर्स मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई का मतलब है एक हिसाब से आपने इसको एक्सटर्नल सोर्स दे दिया लाइक दिस। अगर आपने इसको ऐसे सोर्स दे दिया प्लस माइनस, तो जैसे आप सोर्स देंगे तो जितनी चार्जेस है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये प्लस होगी और ये माइनस। सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके किसके फॉर्म पे मूव करेंगे, पॉजिटिव की ओर मूव करेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया, कोई सोर्स दिया, और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, प्लस से माइनस की ओर। तो सारे के सारे चार्जेस क्या होते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होने की कोशिश करते हैं। एवरी चार्जेस, इट मीन्स कि एवरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। आपको चार्जेस को फ्लो होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या दी जा रही है, कौन, कंडक्टर्स, किसके थ्रू, बाय अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब फील्ड हमने अप्लाई किया तो चार्जेस क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो सीधे मूव कर रहे हैं। तो आप क्या राइट कर सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स, अलाउ द चार्जेस, ऑल द चार्जेस। ठीक है, अलाउ दी ऑल दी चार्जेस। जब सारे अलाउ चार्जेस को इसमें अलाउ करते हैं, हम उसको जाने के लिए कहते हैं कि भैया अब समय आ गया कि चलो, रुकना नहीं है, क्योंकि जहां रुक गए वहां कहानी खत्म। तो कहानी खत्म होने से पहले क्या है कि आपको चलना है।
तो चलने के लिए क्या भैया, चलने के लिए यहाँ पे हमने सोर्स दिया प्लस और माइनस एक्सटर्नल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको कोई सोर्स देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई सोर्स दिया यहाँ पर, जिसके थ्रू जो भी चार्जेस होंगे प्लस जो होगा वो माइनस की ओर भागेगा और जो नेगेटिव होगा वो प्लस की ओर भागेगा। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, जब आप चैप्टर नंबर 3 में आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो मैं आपको उसमें समझाऊंगा, बहुत डीप वाली बात है। फिलहाल वो टाइम यहाँ पे नहीं है, वो प्लेटफॉर्म सेकंड में नहीं है, वो प्लेटफॉर्म है चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अलाउ द ऑल द चार्जेस, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस को फ्लो करे, सारे चार्जेस को अलाउ करे, तो सच काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। एनी एग्जांपल में जब बात करते हैं तो आपके पास Cu, एल्युमिनियम, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ग्रेफाइट, ये सारी चीज आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कंडक्टर्स होते हैं। आयरन भी है, आयरन भी आप ले सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंडक्टर्स, ठीक है। ये जितने सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट, ये सब के सब एग्जांपल्स किसके होते हैं, ये सब के सब एग्जांपल्स होते हैं कंडक्टर्स के, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ी है स्टूडेंट्स, और इन गर्मी में पढ़ाना आप लोगों को इट्स वेरी टफ, बट क्या है कि हमें रुकना नहीं है, ठीक है, बिकॉज निवारणा मीन्स सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको सॉल्यूशन देना भी है। सो ठीक है, ये जस्ट एक छोटा सा इसमें डेमो फॉर्म था कि कंडक्टर्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल है, वो चीज़ें जस्ट हमने यहाँ पर डिस्कशन की है। अब मैं बात करूँगा इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंसुलेटर में आ जाते हैं। इंसुलेटर्स, देखिए इंसुलेटर में क्या होगा स्टूडेंट्स, इंसुलेटर में क्या होता है कि कोई भी अगर आप एक सब्सटेंस लेते हैं ऐसे करके, एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, अगर आप इसमें अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नॉर्मली, चलिए प्लस माइनस, दिस इज डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस। अब अप्लाई करने के बाद जो होगा, इनके अंदर अगर कोई चार्जेस होते हैं, पहली बात तो कोई भी एक सब्सटेंस हम डायरेक्टली इंसुलेटर तब बोलते हैं जब हम उसको अपनी कंक्लूजन को हम डिफाइन करते हैं, तब हम उसको कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सच टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कंडक्टर्स एंड सच टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। हम डायरेक्टली इंसुलेटर नहीं बोल सकते, बोलने के लिए आपको यहाँ पर कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स की अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट्स आपने ऐसा लिया जिसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एंड यू नो द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट राइट नाउ द मूवमेंट ऑफ ऑल द चार्जेस कैन नॉट पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्जेस होंगे उनका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। आप इसमें देखो, इसमें चार्जेस क्या हो रहे हैं, इनका मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि जो चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, इन चार्जेस का जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है। एनी चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, सारे के सारे उस पर अंदर जो भी चार्जेस होंगे या नहीं होंगे ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर वो एलिमेंट्स के अंदर चार्जेस हैं या नहीं है। अगर वो है तो कहीं ना कहीं एक साथ झुंड बना के बैठ गए होंगे, उनका मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इन सिचुएशन में क्या होता है कि इन सिचुएशंस में substance does not allow the charge, ठीक है, यानी कि सब्सटेंस क्या कर रहा है कि चार्ज को अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कैन नॉट फ्लो द चार्जेस, कैन नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, कैन नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते हैं व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, स्पेशली जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इन एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल में हमारे पास होता है इसमें वुड, ठीक, एयर, वैक्स, वुड, एयर, वैक्स, डायमंड, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर द चार्ज कैन नॉट फ्लो, यानी कि जहां पर चार्ज आपके फ्लो नहीं हो सकते, तो इन चार्जेस के कैटेगरीज के थ्रू आप कह सकते हैं कि सर ये जो सब्सटेंस हमारे पास हैं, ये सब्सटेंस क्या है, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो ये हो गया कंडक्टर्स एंड दिस वन इज इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे। अब इसके बाद क्या है कि इस आज के वीडियो सेशन में हम फिर से कंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिफाइन करूंगा, बट किसके थ्रू, बाउंड एंड फ्री चार्जेस, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, इनको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ
on the basis of free and बाउंड चार्ज। ठीक है, अब इसके थ्रू हमें स्टूडेंट्स बात करनी है, तो जल्दी से अब आ जाइए, इनको भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, बहुत फ्रीली बताऊंगा, इससे पहले भी बताया, कोई इतना आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं, और हाइपर टेंशन वाली जो केस है उनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्ज, सबसे पहले हम इसमें आते हैं इन द मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक है, इन मेटेलिक कंडक्टर। सो मेटेलिक कंडक्टर में क्या स्टूडेंट, देखिए जस्ट मैंने आपको समझाया था कि एवरी कंडक्टर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें पता होता है, सिंपल, आपको पता है कि एवरी कंडक्टर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। मुझे इसके थ्रू ही एक्सप्लेन करना है कि ये आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है और इसमें जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो कहाँ होते हैं। चलो जनरली एक बॉक्स बना लेता हूँ, एक कंडक्टर के बॉक्स होंगे। ठीक है, एक कंडक्टर के बॉक्स हो गए आपके पास। अब देखो कंडक्टर के बॉक्स में ये बना लिया मैंने एक एटम, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, देखिए छोटे बनाएंगे कुछ इसमें, तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एटम्स हैं, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए लाइक दिस, ये एटम हो गए। एंड यू नो बाय द रदरफोर्ड कंडीशंस एवरी एटम के अंदर इनसाइड में न्यूक्लियस होता है ही नहीं होता है। तो इसमें चलो भैया कुछ न्यूक्लियस बना देते हैं, ये बहुत सारे होंगे तो मैं एक एक लेके चलता हूँ सेंटर पॉइंट पे। जैसे एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। न्यूक्लियस जो होते हैं बेसिकली यू नो द प्लस चार्जेस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको हो गया न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस मीन्स हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब स्टूडेंट क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर आपके पास क्या है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस होगा, ओके, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस होता है तो उसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यू नो कि एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल पे होते हैं, लगभग यहाँ पर जो किनारों बॉर्डर पे होते हैं, तो जब किनारों पे बॉर्डर पे होते हैं, इट मीन्स कि अगर जैसे इस फॉर्म पे है तो यहाँ पर अगर चक्कर लगाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होता है, नहीं बाहर की ओर आ जाता है ऐसे करके, तो जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो ऐसे तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे कई आपके पास ऑप्शन है। बिकॉज देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कई सारे आपके एटॉम्स होंगे, तो हर एटॉम से सपोज दैट कि एक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल से बाहर आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ और ये यहाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर आए, ठीक, जनरली क्या होते हैं कि ये एटॉम से निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो जैसे वो बाहर आते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम जो नेम देते हैं वो नेम आपके पास होता है इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये नेम क्या था स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आपके सेल्स को बैलेंसिंग करते थे, वहां से क्या वो बाहर के निकल के जब आ जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें काम करते हैं। काम ये करते हैं हम लोग कि हमने जो इसमें बनाया है, इस पर अगर एक बैटरी लगा दें, चलो मैं इसी में लगा देता हूँ बैटरी। ठीक है, इसमें अगर एक बैटरी लगा देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स आपने लगा दिया, एक्सटर्नल सोर्स, ठीक, प्लस माइनस। अब बैटरी लगाने से क्या होता है स्टूडेंट कि आपने इसमें बैटरी लगा दिया, कोई एक्सटर्नल सोर्स आपने दे दिया, तो देने से ये प्लस चार्ज बन जाएंगे दिस साइड्स और ये नेगेटिव साइड्स बन जाएंगे आपके। अब जितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो एटॉम से आउटर सेल से बाहर निकलते हैं, जिसे फर्स्टली हम क्या कहते हैं, फर्स्टली कहते हैं हम लोग उसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शंस। इट मीन्स कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये कहाँ की ओर मूव करते हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शंस। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शंस की ओर मूव करते हैं। इट मीन्स फ्री होकर मूव करते हैं, वो एनीवेयर कहीं भी जहाँ मौका मिले वहाँ की ओर चले जाते हैं, वहाँ घुस जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। कहीं भी मौका मिले, जिधर मौका चाहिए उधर के घुस जाएंगे।
तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सॉरी इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई काम नहीं इनका। अब इनका काम क्या है, इनका काम है इसे मूव करना वन प्लस से एक और प्लस में जिगजैग फॉर्म पे। ये वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ये मूव करते रहते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इस कंडक्टर पर अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करें, सो दिस इज कॉल्ड योर मेटेलिक कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री होकर मूव करते हैं। बट सबसे जो मजे की बात क्या है स्टूडेंट्स, सबसे मजे की बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मौका मिल रहा है, जहां मौका मिल रहा है वहां घूम रहा है, बट जो एटॉम्स के अंदर ये जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है ये बेचारा घूम नहीं पाता है। ये क्या होता है कि कोई अपने एटॉम्स के अंदर से डिटैच नहीं होता है, वो सेपरेट नहीं हो पाता है, तो दैट्स वाई वो क्या करता है कि जैसे थे भैया वैसे ही रहो। तो वो अपने ही पॉइंट पे क्या होता है, अपनी ही जगह पे चुपचाप शांति से बैठा रहता है, ठीक है। यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ होगा, इसके अंदर ही होगा, अंदर ही घूमेगा जहाँ मुझे उसे घूमना है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है। बाहर कौन आता है, बाहर आता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब आउटर सेल से बाहर निकलते हैं, डिटैच होते हैं अपने एटॉम से, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इनको थोड़ा सा हवा देते हैं, हवा का मतलब है थोड़ा सा इनको जब एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, देन उसके बाद तो इतना फ्री हो जाते हैं कि भैया जहाँ लेना है आप वहाँ ले जाओ, जितना मर्जी चाहे उतना ले जाओ, ठीक है। तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स। तो आपके पास ये क्या बनता है, मेटेलिक कंडक्टर्स, ओके। अब मुझे इसी में बताना है इंसुलेटर, इसी में आपको बात करने की इंसुलेटर क्या होता है। अब इंसुलेटर के केस में क्या होगा, देखो ये तो आपका हो गया। अब इंसुलेटर के केस में, अब इंसुलेटर के केस में एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री होकर मूव करते हैं। अब जिस सब्सटेंस में ये जो प्लस आपके पास है, ठीक है, प्लस चार्जेस, यानी कि जो अपने प्लेस पर है, ठीक, इसको नाम दिया जाता है बाउंड चार्ज, ठीक है। इस आपने एक नाम दे दिया बैलेंस से फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो प्लस चार्जेस अंदर की ओर होंगे, इस प्लस चार्जेस को जो न्यूक्लियस फॉर्म है के हिसाब से उसे क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज, यानी कि ये चार्ज आपका बन जाएगा बाउंड चार्ज। अब जिस सब्सटेंस में ये आपके पास प्लस चार्जेस होंगे, ठीक, ये हमारे पास बाउंड चार्ज, मैंने प्लस इसलिए बनाया बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंट न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस का मतलब एक हिसाब से यहाँ पे हो गया बाउंड चार्ज, जो कहीं भी मूव नहीं करते हैं, अपने फॉर्म से डिटैच नहीं होते। तो क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस में अगर ये अपने फॉर्म से डिटैच नहीं होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, जहां मर्जी घूम रहा है, आपने उससे एक कैटेगरी दे दिया कि वो मेटेलिक कंडक्टर है। उन सब्सटेंस के बारे में भी बात करनी चाहिए जिनके अंदर जो बाउंड चार्जेस होते हैं वो अपने प्लेस पे होते हैं। वो बेचारे क्या करते हैं कि अपनी जगह से नहीं हिल पाते हैं। जब अपनी जगह से नहीं हिल पाते, इट मीन्स कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो कहीं मूव नहीं करता है। जब चार्ज का ब्रेक हो जाता है यानी फ्लो नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उसे नॉर्मली हम कहते हैं इंसुलेटर, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस का क्या होता है, फ्लो नहीं होता है, बिकॉज ऑल द बाउंड चार्ज प्लेस हैविंग देयर ओन प्लेस, वो अपने ही प्लेस पर होते हैं, वो कहीं मूव नहीं करते हैं बाउंड चार्जेस। सो दैट्स वाई जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। और इसमें एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, आयंस के फॉर्म पे चलते हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों ही कैरी करते हैं चार्ज के फॉर्म पे, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू हम प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज के वीडियो पे था कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस, इन दो के थ्रू मैं आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर बताने की मैंने थोड़ी सी बहुत कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स, आपका काम है कि आप हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना आप इसको स्प्रेड करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों से आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। आज की वीडियो के बारे में अपनी जो फीडबैक्स है, प्लीज़ आपके जो कमेंट्स है वो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा, एंड बहुत उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।